सभी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के द्वारा दी हुई क्वेश्चन आंसर में ज़रूर जवाब भरना है। इनका लॉगिन करना है तो इंटरनेट पर HCPC लिख कर लॉगिन करें। उसके बाद इस तरह खुलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चनरी पे ओके करेंगे। उसके बाद ऊपर ये दोनों ऑप्शन खुलते हैं। इनमें से एक पर ऊपर वाले पर HCPC और हिंदी और इंग्लिश में जो लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप क्लिक करोगे अलग से पेज पॉपअप खुलेगा, उसको ओके करेंगे। तब जाकर साइट लॉगिन का ऑप्शन मांगेगी। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन OTP से कर सकते हैं, और अगर अकाउंट नहीं बना है तो जो ऊपर चिन्ह दिया हुआ है फ़ोटो का उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ रजिस्टर्ड और लॉगिन दोनों ऑप्शन आएंगे। आप जैसा आपकी सुविधा है कि आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो रजिस्टर करें, अन्यथा डायरेक्ट मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से लॉगिन करें। इस तरह से ये लॉगिन में आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मांगेगा। आप उस पर जैसे ही नंबर डाल के और सेंड OTP करेंगे, OTP आ जाएगा। OTP से उसका आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे OTP चला गया है, आप OTP डालें और उसके बाद लॉगिन करें। काफ़ी साथियों के मोबाइल का पहले से रजिस्ट्रेशन है तो वो OTP से आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं है तो आप रजिस्टर करें। रजिस्टर्ड में जैसे ही रजिस्टर करेंगे हम, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये इस तरह से एक एक ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। भरने के बाद वह आप जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे आप कोई ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको ऊपर जो माई गवर्नमेंट लिखा है या स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो अपने स्टेट जो भी स्टेट है उस पर क्लिक करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ऊपर माई गवर्नमेंट पहले ऑप्शन पे ही है उसको क्लिक करेंगे। तब उसके बाद आगे जाके क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन खुलेगा। और जो साथी स्टेट गवर्नमेंट से हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर भर सकते हैं। तो इसमें जैसे ऊपर माई गवर्नमेंट लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, माई गवर्नमेंट को ओके करेंगे हम, तो उसमें जाकर हमारा अगला पेज खुलेगा। उस पेज को खुलने पर ही हम आगे क्वेश्चन आंसर फीड कर सकते हैं। HCPC द्वारा 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे इस तरह से मेरी बायोडाटा अपडेट मांग रहा है, अपडेट नहीं था अपनी प्रोफाइल में तो वो अपडेट कर दें पहले ही। अपडेट करने के बाद में वो ओपन करेगा, उससे पहले ओपन नहीं करता है। तो इसमें जैसे ही हम माई गवर्नमेंट पर करेंगे, यहाँ पोल एंड सर्वे ये ऑप्शन है, उस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। ये दूसरे तीसरे नंबर पर दिया हुआ है पोल एंड सर्वे। उस पोल एंड सर्वे पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही पोल एंड सर्वे करेंगे इस तरह विंडो खुलेगी। उसमें नीचे हम जाएंगे तो ये पोल एंड सर्वे क्लिक किया, उसके बाद ये विंडो ओपन हुई। ये सर्वे का आया है आगे। इसमें आप स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं या डिपार्टमेंट है वो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, कर्मचारी सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 8th पे कमीशन लिखा हुआ है क्वेश्चनरी, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे हम इस तरह आपकी विंडो खुलेगी और नीचे या तो डायरेक्ट आंसर खुल जाएंगे या इस तरह का एक पॉपअप खुलेगा। उसमें आपको के ऊपर वाला ऑप्शन है पहला, उस पर क्लिक करना है तो आपके क्वेश्चन खुल जाएंगे। ज़्यादातर केस में क्वेश्चन पूरे खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको करना है, अगर नहीं खुलते हैं तो उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसमें पहले अपना पूरा बायोडाटा भरना पड़ेगा। आप नाम, पदनाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट से हैं, कौन सा पद नाम है, वो पूरा विवरण भरने के बाद में फिर क्वेश्चन चालू होते हैं। उन क्वेश्चनों के लिए आप पहले डाटा भर लें, ऊपर का अपना जो विवरण है वो भरें। विवरण भरने के बाद पहला क्वेश्चन आएगा। इस तरह से नीचे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे ये क्वेश्चन आ गया है। आपके पास अगर लिखे हुए हैं पहले से तो आप कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दें या आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। करीब 200 वर्ड के आसपास एक आंसर दे सकते हैं हम। इस तरह से सभी क्वेश्चनों के आंसर आप भरें। इसमें सभी कर्मचारियों को इसमें भरना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार वेतन आयोग कोई PDF या मेमोरेंडम नहीं ले रहा है। वो केवल इन्हीं आंसरों के ऊपर अपना इसका HCPC का डाटा तैयार करेगा, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है। इसको AI फ़िल्टर करा के और वो इसके द्वारा डाटा मांग सकते हैं। 18 क्वेश्चन है, सभी अलाउंसेज और विभागों से लेकर उन 18 क्वेश्चनों का आप आंसर रखें
आंसर भरने के बाद में नीचे सबमिट का क्लिक है। आप सबमिट जैसे ही करोगे आपका आंसर सबमिट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए थे, मैंने पूरे क्वेश्चन एक जगह लिख रखे हैं पहले से, उनको कॉपी करके इसमें एक एक में भर दिया गया है। भरने के बाद में पूरे क्वेश्चनों को एक बार रीचेक कर लें। रीचेक करने के बाद में आपने जो भराया है सही है नहीं है, और उसके बाद आप सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे सबमिट हो जाएंगे। सबमिट होने के बाद में आप दोबारा क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते हैं। जैसे सबमिट किया उसके बाद ये विंडो पे लिखा गया सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद में जैसे ही आप दोबारा पोल एंड सर्वे पे जाकर दोबारा कोशिश करेंगे भरने की, तो ये इसमें लिखा आ जाता है कि आपने ऑलरेडी सर्वे पूर्ण कर लिया गया है, इसलिए आप दोबारा सर्वे में नहीं जा सकते हैं। सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि आप अपने गवर्नमेंट, अपने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी हैं वो इस आंसर को ज़रूर भरें अपने हिसाब से, अपने मांग से, या अपने एसोसिएशनों के द्वारा या अपने ट्रेड यूनियन के द्वारा जो क्वेश्चन प्रेषित किए हुए हैं आपको आंसर, उनको सबमिट करें, जिससे कि ये हमारे 8 CPC में सभी को अच्छी तरह से पे कमीशन का फ़ायदा मिले, कुछ फ़ायदे के साथ 8 CPC आए। इसमें ऑप्शन जो शुरू में डिटेल भरते हैं उसमें आता है कि आप एम्प्लॉयज़ भर रहे हैं या ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के थ्रू भर रहे हैं, वो दोनों ऑप्शन इसमें जैसे ही क्वेश्चनों को खोलते हैं हम ऊपर ऑप्शन आता है, आप उसके अनुसार भरें। धन्यवाद।